अब तक हमने हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा कि हेलोजन देखो मोनो हेलो यौगिक होते हैं, मोनो डाई ट्राई पॉली। अब हम देखेंगे कि मोनो जो है मोनो हेलो यौगिक का वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा काम आएंगे। तो जो हमारे से चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा काम आएगी हम उसी का वर्गीकरण करेंगे, बाकी की ध्यान हम चारों तरफ की नहीं रखेंगे। हमें तो बस वो ध्यान रखना है जो हमारे आएगा और जो हमारे नॉलेज के लिए काम की है। तो ये देखिए मोनो हेलो यौगिक का वर्गीकरण, जिसमें ये देखिए पहला है sp3। ये देखिए इसमें पहला वर्गीकरण देखिए किस हिसाब से, एक बार देखिए मैं आपको समझाऊंगा इस लाइन का क्या मतलब है। sp3CH युक्त यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिसमें ये देखिए ऐसे यौगिक जिसमें वो कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन। लेकिन कार्बन की खास बात यह है कि कार्बन के जो बंध बने कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और वो चारों संयोजकता ऐसे होगी कि वो सिंगल ही बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड ना बनाए, ना ही ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ sp3 का मतलब यह है, sp3 आपको बता दूं कि संकरण का मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर किसी कार्बन में 4 बॉन्ड यानी 1 2 3 4 यानी सब सिंगल बॉन्ड हो, तो हम उसे बोलते हैं sp3 संकरित कार्बन। sp3 संकरित कार्बन किसे बोलते हैं? वह कार्बन जिसके जो बंध है वो सभी क्या हो, सिंगल बॉन्ड के, यानी एकल बंध हो। एकल बंध वाले क्या कहलाएगा, एकल बंध वाला कार्बन क्या कहलाएगा? sp3 संकरित कार्बन। उसके बाद देखिए sp2 संकरित कार्बन किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड C, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? sp2 संकरित कार्बन। अगर sp तो फिर sp संकरित कार्बन किसे बोलते हैं? अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? sp संकरित कार्बन। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी मान लीजिए sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, जहां सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध है, वहां क्या आएगा? sp3 sp2 मतलब द्विबंध हो, जहां डबल बॉन्ड हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे बोलेंगे sp संकरित कार्बन। आप ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बता देता हूं, ये वैसे देखिए आपकी किताब में वर्गीकरण थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा सटीकता से वर्गीकरण नहीं है। मैं आपको एकदम सटीकता से वर्गीकरण बता रहा हूँ जो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। अच्छे नंबर लाना भी क्या जरूरी है, ज्ञान के चक्कर में अगर नंबर ना भूल गए तो बहुत बड़ी क्या बोलते प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये देखिए सटीकता से वर्गीकरण है। sp3 ये जो कार्बन है sp3 है, और ये जो बंध होता है C और X बंध युक्त यौगिक। यानी अब हमें ऐसा वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बंध होगा और कार्बन क्या होगा? sp3 बंध युक्त। अब ये देखिए इसमें पहला है, इसका सब पॉइंट है, यानी इसमें पहला हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में एक बार मैं आपको बताने से पहले देख लो, हेलोजन और कार्बन का बंध है। इसमें देखिए कहीं पे डबल बॉन्ड थोड़ी है, इसमें डबल बॉन्ड है, कहीं पे इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये देखिए ये वाली कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कर रहे हैं यहाँ अध्ययन। अब ये देखिए हेलो एल्केन ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। वैसे हेलो एल्केन पूरा चैप्टर विस्तार से है, लेकिन हम इस चैप्टर में हेलो एल्केन इनको बोलेंगे, ठीक है ना। हेलो एल्केन मतलब ये वाला रूप है वो हेलो एल्केन है, ठीक है। तो हेलो एल्केन में देखिए 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अगर हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा, अगर मैं R की जगह देखिए CH3 लगा दूं, CH3 यानी ये क्या एथिल हैलाइड है, ठीक है। तो ये देखिए हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? ये तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, बाकी एक ही कार्बन जुड़ा। अगर मान लीजिए हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हुए हो, वो ही उसके आधार पर हम तय करेंगे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। यानी हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उसी के आधार पर हम बताएंगे कि वह जो यौगिक है प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक। अब यहाँ देखिए जैसे हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, उस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ही कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक। ये वाली लाइन जोड़ दो, हेलो एल्केन। आप परिभाषा भी बनाना सीख गए, प्राथमिक हेलो एल्केन किसे बोलते हैं? किसी हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन से, यानी हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन है, उस कार्बन से एक ही कार्बन अगर जुड़ा हुआ हो, यानी इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे कितने कार्बन जुड़ा हुआ? एक कार्बन जुड़ा हुआ तो वो प्राथमिक। अगर उस हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए, ये मैंने हाँ ये होगा, ठीक है, और ये है, ठीक है। यहाँ R का मतलब आपको एल्किल समूह आप समझते हो, एल्किल समूह से नहीं समझते तो मैं यहाँ पे आपको CH3 से समझ लीजिए आप। अब देखिए हेलोजन से जुड़ा हुआ, देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं आपको दिख रहा है? इस कार्बन से ये 1 ये 2, तो मतलब ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक हेलो एल्केन। ये इसका वर्गीकरण, ये इसकी हेडिंग है, इस हेडिंग में पहला पॉइंट है। इस प्रकार के हमारे पास 3 प्रकार के, जिसमें 2 तो आपको बोर्ड लिखेगा, अभी बाकी का आगे बता दूंगा मैं। तो उसके बाद हम देखेंगे तृतीयक। इसके लिए आप सीएस क्लियर कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ज़्यादा चिंता की बात है नहीं।
अब ये देख इसी में हेलोजन से जुड़ा कार्बन, इस कार्बन से कितने जुड़े, 1 2 3 जितने जुड़े उतने उसका नंबर 3 डिग्री रहती है। अब आपको मेरे हिसाब से अब ये चीजें हर जगह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हेलोजन की जगह कुछ और लग जाएगा, अलग अलग क्रियात्मक समूह आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपका 1 डिग्री 2 डिग्री वाला कंसेप्ट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कंसेप्ट समझिए, अगर ये आप एक चैप्टर सही से समझ लेंगे तो आगे वाले 4 चैप्टर आपके लिए हलवा बन जाएंगे। हलवा बनाइए आप अपने चैप्टर को, बहुत आसान कर लीजिए। ये बेसिक कंसेप्ट अगर भूल गए तो आप देख लीजिए, sp3 सिंगल बॉन्ड को बताता है, sp2 डबल बॉन्ड, sp ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसका मतलब क्या है, जिसका जो कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 संकरित कार्बन, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहता है यानी द्विबंध से जुड़े हुए जो कार्बन है वो क्या कहलाएंगे, sp2 संकरित कार्बन, और अगर त्रिबंध से जुड़े हुए कार्बन है उनको क्या बोलेंगे, sp संकरित कार्बन। अब ये देखेंगे एलिलिक हैलाइड, हम इसी पार्ट की बात करें जिसमें दूसरा है एलिलिक हैलाइड। अभी हेलो एल्केन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। ये एलिलिक हैलाइड, इसकी परिभाषा भी आती है और आप देखिए एलिलिक हैलाइड होता क्या है। एलिलिक हैलाइड की खास बात ये देखिए, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक है, ये क्या है, sp3 संकरित, देखो कैसे, इधर भी सिंगल बॉन्ड इधर भी सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन वाला भी क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी आपको यह तो मालूम पड़ गया कि हेलोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो क्या है, sp3 संकरित है। यानी मैं इसी जो है इसी वाले यौगिक का क्या कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। यानी हेलोजन से जुड़ा, यानी देखिए ये सब एक जैसे हैं, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित, मतलब ये एक ही वर्गीकरण के अंतर्गत हम इनको अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए अब एलिलिक हैलाइड की क्या खास बात है, खास बात ये है कि अगर मान लो हेलोजन से जुड़ा अगला कार्बन है वो sp3 है, चलो ये बात तो है, लेकिन अगर देखो अगर उससे उसके पास वाला पड़ोसी, अगर उसके पास वाला पड़ोसी अगर sp2 संकरित हो, sp2 संकरित का मतलब क्या, तो ये मत सोचिए, यानी हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित और उससे अगला वाला कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ, यानी इसके पास द्वि या त्रिबंध हो, सॉरी त्रिबंध नहीं, आप द्विबंध लीजिए, अगर द्विबंध से जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार का जो ये हैलाइड होता है वो क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड। देखिए एक एरिल आएगा, एक एलिलिक आएगा, एक विनाइलिक आएगा और एक एरिल आएगा, एलिलिक विनाइलिक, आपको उनमें थोड़ा क्या अंतर करना समझना होगा। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, एलिलिक, हमने इससे पहले एरिल मतलब बेंजीन, एलिलिक मतलब ये वाली सिचुएशन, एलिलिक हैलाइड, ये परिभाषा वह है हैलाइड जिसमें C डबल बॉन्ड C के समीपवर्ती कार्बन, ये देखिए आपको ये परिभाषा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आपको कुछ एलिलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ये बोलना नहीं, देखो मैंने कहीं देखा C डबल बॉन्ड C देखा, उसके पास वाले के पास देखो एक ऐसा कार्बन है जो क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यानी ये C डबल बॉन्ड C, इसके पास वाला कार्बन गया sp3, और अगर इससे जुड़ा हुआ अगर कोई क्रियात्मक समूह हेलोजन है तो वो क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड, वह हैलाइड जिसमें C डबल बॉन्ड C के समीपवर्ती sp3 कार्बन परमाणु से हेलोजन आबंधित रहता है, आबंधित मतलब बंद, यानी वो जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा एलिलिक हैलाइड आखिरकार होता क्या है। ये एक और एग्जांपल, ये बेंजीन है, ध्यान रखना, बेंजीन तब होता है जब इसमें 3 बंध यानी घूमते, इसमें बंध घूम नहीं रहा, ये सिर्फ साइक्लिक मतलब पेक यानी बंद है, इसमें मतलब बंदा मतलब पेक है, पेक बोलती बंद आप बंद और बंद में आप कंफ्यूज हो जाओगे शब्दों में, इसलिए आप ये समझिए कि ये बेंजीन नहीं है। ये देखिए हेलोजन के पास वाले कार्बन, ये देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है 1 2 3, एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, तो ये तो sp3 है, लेकिन इसके जस्ट आगे वाला ये देखिए ये कौन सा, इसमें डबल बॉन्ड है sp2, यानी ये भी एलिलिक हैलाइड है। आपको समझ में आ गया होगा एलिलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, वह हैलाइड जिसमें C डबल बॉन्ड C के समीपवर्ती यानी इसके पास वाला कार्बन है वो क्या हो, sp3 हो, और उससे अगर उससे कोई समूह जुड़ा है हेलोजन तो ऐसा यौगिक क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इसमें दो तो मैंने बता दिया, हेलो एल्केन किसे बोलते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको समझ में आ गया। उसके बाद एलिलिक हैलाइड, अब हम आगे बढ़ेंगे बेंजिलिक हैलाइड, ये इसी का ये है तीसरा। अगला है अपने तीसरा बेंजिलिक, जो बताया ना ये एलिलिक बेंजिलिक हैलाइड। अब ये क्या होता है, अब देखिए बेंजिलिक मतलब इसमें बेंजीन तो आएगी, बेंजीन तो आएगी, ये लो भैया बेंजीन आ गई, ये बेंजीन, लेकिन इसमें हेलोजन यहाँ सीधा नहीं जुड़ेगा, सीधा हमें यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ पे बीच में कुछ एक और चीज आएगी, क्योंकि हमें ये देखिए ये क्या है, X से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होना चाहिए, मालूम है, ये देखो इस कंडीशन में जरूर कार्बन ये क्या है, मान लीजिए ये से जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ,
इस प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, बेंजिलिक हैलाइड कहलाते हैं। बेंजिलिक हैलाइड के किससे कहते हैं, यानी ये देखिए किसी बेंजीन से जुड़ा हुआ, ये देखो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन से फिर बाद में ये क्या जुड़ा हुआ है, हैलाइड, हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का ये जो यौगिक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बेंजिलिक हैलाइड, यानी एरोमेटिक। इस बेंजिलिक के लिए कंडीशन क्या है, ये जो रिंग है एरोमेटिक होनी चाहिए, एरोमेटिक के साथ बाद में ये कार्बन जो कि sp3 संयुक्त होना चाहिए, उसके बाद अगर उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो इस प्रकार का यौगिक क्या कहलाएगा, बेंजिलिक हैलाइड। परिभाषा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वापस समझिए। अगर आप ये चित्र समझ गए तो चित्र से आपसे परिभाषा आसानी से बन जाएगी। अब आपको चित्र दिख रहा है, आप चित्र में देखोगे क्या, इसमें बेंजीन है, बेंजीन के पास एक जो है सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें सिंगल बॉन्ड वाला, उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो आप परिभाषा में इसको बना दीजिए कि मेरे पास वह यौगिक जिसमें बेंजीन है, बेंजीन के से कार्बन जुड़ा हुआ है, एक sp3 वाला, उस sp3 वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन। इस प्रकार आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, कुछ भी चीजें रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको फील कीजिए। ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड है, ठीक है। ये तो प्रारंभिक स्तर की बात है। ये देखिए ये हो गया। इसमें देखिए इसके तीन प्रकार पढ़े हमने, पहला पढ़ा हेलो एल्केन, दूसरा एलिलिक हैलाइड और तीसरा बेंजिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड की परिभाषा आपको पूछी जा सकती है और ये बेंजिलिक हैलाइड है ही है, इसका नामकरण आपको अभी नहीं जानना है, लेकिन आप देख लीजिए इस वाले समूह को हम बेंजिल बोलते हैं, आपको नहीं मालूम तो इसको बोलते हैं बेंजिल, बेंजिल, ठीक है। बाद में इसमें X जुड़ा है तो इसको हम बोल देंगे हैलाइड, ठीक है ना। ये वाला समूह क्या कहलाता है, बेंजिल, से X जुड़ा हुआ है तो हैलाइड। इसी प्रकार अगर इसमें इसकी जगह कुछ अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे तो इस प्रकार हम नामकरण कर सकते हैं। आपको ये वाला स्पेशल याद रहना चाहिए, बहुत काम की चीज है, कई जगह आएगा। ये आपका ये वाला जो पार्ट है ना, बेंजीन, बेंजीन से CH2, उसके बाद अलग यहाँ पे जो X जुड़ा है, अभी कुछ और जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, अल्कोहल जुड़ जाए, जो आगे आप आएगा आपके, उनको पढ़ना है। लेकिन अभी तो चल हैलोजन नहीं है, तो यानी ये वाला नाम याद रखिए। इसको इसका सामान्य नाम बता रहा हूँ, बेंजिल है, ठीक है ना, बेंजिल। आगे भी इसको बेंजिल, बेंजल, बेंजो ऐसा आएगा। अभी इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। बेंजिलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक से sp3 कार्बन, sp3 से हाइड्रोजन जुड़ गया, वो बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले वर्गीकरण में। ये देखिए दो प्रकार के होते हैं, मोनो हैलो यौगिक का वर्गीकरण दो में किया गया है। पहला तो ये sp3CX बंध यौगिक, जिसमें तीन पार्ट थे। ये एक बहुत सटीकता से आपको वर्गीकरण किया गया, आपकी किताब में इतना सटीकता से कुछ बताया हुआ नहीं, लेकिन आप सटीकता से लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड में अच्छी तरह से लिखना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ कुछ और होगा, देखना ये साफ। हाँ, तो अब देखिए sp2CX बंधुयुक्त यौगिक, पिछले वाले में देखा था sp3CX बंधुयुक्त यौगिक, इसमें क्या है sp2CX बंधुयुक्त यौगिक। इसका मतलब क्या होगा, अब ये देखिए हैलोजन से जो कार्बन जुड़ेगा, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है, उसके पास डायरेक्ट डबल बॉन्ड होगा। इसके पास कितने सेल, 1 2 3, एक सेल खाली छोड़ दीजिए, इधर कुछ डबल बॉन्ड होगा। ये क्या कहलाएगा, sp2CX बंधुयुक्त यौगिक। इसके मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया। इसमें ये इसका पहला प्रकार है, इसका नाम मैं बता दूं आपको, लिखने से पहले आपको एलिलिक मालूम पड़ गया, बेंजिलिक पड़ गया, अब आएगा अपने वाइनिलिक। वाइनिलिक 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 किसे बोलते हैं, बस ये इतना आपको संरचना याद करनी है, भाषा याद नहीं करनी। संरचना से भाषा बनती है, भाषा से संरचना नहीं। आपको पहले ये देखना है CH3 CH2 CH Cl, यानी आप देखिए इसमें वाइनिलिक में क्या है, ये देखिए क्लोरीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, इसमें क्या, इसके पास डबल बॉन्ड है। अभी आपने पीछे एलिलिक पढ़ा था, ये देखिए एलिलिक में आपको भी वापस तुलना करता हूँ, देखिए CH2Cl CH2Cl, देखो 3 4 जो बंद हाइड्रोजन को मिला चिंता नहीं, ये है एलिलिक। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, अंतर कीजिए। अब आप वाइनिलिक क्या है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो क्या है, sp2 नहीं समझ में आता तो समझिए इससे जुड़ा हुआ कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन इससे जुड़े हुए कार्बन के पास डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो आप परिभाषित कर सकते हैं, एलिलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन के पास क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड या sp3 संकलित हो,
और वाइनिलिक को क्या बोलेंगे, क्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन के पास क्या हो, डबल बॉन्ड या sp2 संकरित हो। इस प्रकार हम एलिलिक और वाइनिलिक को पढ़ते हैं। ये अब मैं बता दूं, इसके दो अंतर भाग है। इसका एक और एग्जांपल की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको ये देखिए, ये भी एग्जांपल हो सकता है। देखिए पिछले वाले में आपको यहाँ दिखा था, इंग्लिश वाले में वाइनिलिक का एग्जांपल ये बन जाएगा। यानी आपको तो क्या, अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है इसके पास हाथों हाथ समझ, जैसे ये जुड़ता है उसके बाद डबल बॉन्ड चाहिए आपको। अगर एलिलिक पूछा जाए तो आपको मालूम है कि इससे जुड़े हुए के पास तो डबल बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए, उसके अगले वाले के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, या आप इधर डबल बॉन्ड लगा दो या इधर लगा दो। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइनिलिक क्या बोलता है, इससे जुड़े हुए कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसके बाद डबल बॉन्ड है क्या, ये सिंगल वाला, तो इधर एक डबल बॉन्ड लगा दो और ये मिटा दो। इस प्रकार आप उदाहरण को भी देखिए, स्वयं समझ पा रहे हैं, उदाहरण को समझ पा रहे हैं। इस प्रकार आप वाइनिलिक की परिभाषा क्या हो जाएगी, सी डबल बॉन्ड सी बंध युक्त, मान लीजिए कोई सी डबल बॉन्ड सी बंध है, कोई मान लीजिए किसी कार्बन, यानी एस, आप परिभाषा ऐसे लिखिए, यदि किसी sp2 संकरित कार्बन से सीधा कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, वाइनिलिक यौगिक। ये एक सटीक परिभाषा है। sp2 संकरित कार्बन से यदि सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हो, ये देखिए परिभाषा भी याद करने का तरीका है। sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ अगर सीधा कोई बंध बना हाइड्रोजन हो तो इसे क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट एरिल हैलाइड जो आपको आता है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन है, यानी एरोमेटिक, इसको एरोमेटिक बोलते हैं, बेंजीन एरोमेटिक होता है। उसके ऊपर अगर सीधा X जुड़ा हो, यानी डायरेक्ट X जुड़ा हो, अभी पिछले वाले में तो क्या था, बेंजीन था, उसके बाद एक CH2 था, उसके बाद X था, अंतर करिए, इसको क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, बेंजिल हैलाइड। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, बेंजिल हैलाइड बोलते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, ये सीधा लिख देते हैं, ये बेंजिल हैलाइड नहीं, बेंजिल हैलाइड ये है, ठीक है ना, बेंजिल हैलाइड ये है ना कि ये तो क्या है, इसको तो आप बोलते हैं हेलो बेंजीन, ठीक है। लेकिन जबकि ये क्या है, बेंजिल हैलाइड। आपको ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि आपका क्या है, ये बहुत कंफ्यूज करता है बेंजिल हैलाइड वाला, इसलिए आपको समझ में आ चुका होगा कि ये वाला अगर एरोमेटिक के पास कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड तो वो कहलाएगा बेंजिल हैलाइड। अगर एरोमेटिक से सीधा हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो सीधा क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। ये बता दूं, ये आपको पीछे बता दिया, लेकिन तुलना के लिए जरूरी है। तो ये देखिए कुल मिला के हमने कितने 5 प्रकार के, 2 थे पहले वाले में, 3 प्रकार के पढ़े, दूसरे वाले में 2 प्रकार के, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। एक बार मैं वापस बता दूं आपको, ये वर्गीकरण मोनो हेलो यौगिक का वर्गीकरण, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। ये वाला वर्गीकरण देखिए, वर्गीकरण में देखिए, अब ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये देखिए sp3, ये कितने प्रकार के, 3। पहला कौन सा, हेलो एल्केन, दूसरा कौन सा, एलिलिक हैलाइड, इसका नाम क्या, तीसरा वाला अभी क्या बता था, बेंजिलिक कुछ बोलिए, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। sp3 ऐसे अगर sp2 CH बंध युक्त यौगिक, राइटिंग ज़्यादा चिंता मत करना, ठीक है, समझने में ध्यान रखिए। आपको इतना समझ में आ रहा उतना तो मैं शायद लिख रहा हूँ सही, ठीक है। ये 2 प्रकार के, वाइनिलिक और ये दूसरा एरिल हैलाइड, ठीक है। तो बस ये आज के लिए आपके लिए वर्गीकरण पूरा हो गया होगा, आपको मालूम पड़ गया होगा। हमने पहले हैलोजन की संख्या का आधार पर किया, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। उसके बाद हम मोनो के अंदर घुसे। मोनो देखिए कितने प्रकार के, मोनो में 2 प्रकार का, ए और बी। जो भी ए कौन सा, 1 2 3 प्रकार का और 1 2। आपके राजस्थान बोर्ड की किताब में थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं दिया, आप इस प्रकार से वर्गीकरण करें। जैसे परिभाषा सबकी दी हुई, लेकिन वर्गीकरण सही तरीके से नहीं है, आप इसको पढ़ें, आपके लिए ये आसान हो जाएगा। आप मालूम है ना, मोनो हेलो में ये पढ़ रहे हैं, और इस मोनो से पहले हमने कौन सा पढ़ा था, संख्या के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद संख्या को हमने पढ़ के फिर बात मोनो में है। मोनो से हमने इसको 2 भागों में बांटा, जिसमें ये वाला बंधित्व वाले इसके 3 प्रकार, ये 2 प्रकार की परिभाषाएं आपको संरचना से याद रखनी है, रखनी बिल्कुल नहीं है। तो आई होप आपको मजा आया होगा।
तो ऐसे मजे लेते रहिए, घर पे मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।